मित्रता कैसे हुई ठाकुर जी से। ठाकुर जी जब पढ़ने के लिए गए शांतिपन के पास, चले कृष्ण जी पढ़ने को गुरु शांतिपन पास, और मार्ग में मिल गए सुदामा मात पिता है सुखरास। जब भगवान पढ़ने जाते हैं छोटी अवस्था में तो रास्ते में सुदामा जी मिल गए। सुदामा जी से मित्रता हो गई और जाकर के शांतिपन गुरु के पास पढ़ने लगे। एक दिन की बात है कि समिधा यानी लकड़ियां खत्म हो गई, प्रसादी बनाना थी, तो गुरु पत्नी बोली मोहन से कि लाला तन के इधर आओ, घर में ईंधन को नाम नहीं, बेटा तुम तो कर ले आओ। लकड़ियां नहीं है घर में, कन्हैया तुम दो जने जाओ, माँ को महीना है, सीरी सीरी ब्यार चल रही, मंद मंद पानी की बूंदें बरस रही, ठंडे है बहुत ज्यादा माँ को। और उससे सही में उन्होंने लकड़ी लाने के लिए भेजा, बोले चने रखे मेरे पास, उस चने को ले जाओ। चने बांध दिए एक एक मुट्ठी, बोले कन्हैया तुम्हारे लिए भूख लगे तो चने चबा लेना, सुदामा तुम भी चबा लेना भूख लगे तो। सुदामा जी ने दोनों चने अपने तौलिया में दोनों तरफ बांध ली। अब दो जने लकड़ियां बीनने को गए, तो ब्राह्मण बहुत चतुर होता है। सुदामा जी बोले कन्हैया हम तो नहीं चढ़ पाते पेड़ पर, तुम चढ़ जाओ नीचे फेंकते जाओ लकड़ी, हम तो गट्ठे बांधेंगे। कन्हैया ऊपर चढ़ गए, लकड़ियां तोड़ने लगे, लकड़ियां नीचे डालते जाएं, इधर ये गट्ठे बांधते जाएं सुदामा जी। अब सुदामा जी को भूख लगी आई, अब सुदामा जी को भूख लगी तो इनने सोची कन्हैया देख नहीं रहे हो, चने निकाल करके मुंह में दे लेने दो। तो इनने धीरे से पोटलिया छोड़ी, थोड़े से चने मुंह में डाल लिए। अब चने ऐसी चीज तो आए नहीं कि गोटा कर लो, जब आने पड़े तो एरो मिला दूसरा तो कट कट सुबह ई बगल सरोवर आवे, डाड़ के तारे ई बगल सरोवर आवे के पता न पड़ जाए कन्हैया जी। एक बार डाड़ के नीचे चना आ गो और दबाई दस कट। कन्हैया बोले कार्य सुदामा कटर कटर की आवाज काय की आ रही, सो घबरा गया। देखो सीधी सीधी प्यार चल रही, पानी बरस रहे हो, माघ का महीना है, तो ठंड की मां दांत कटकटावी लगी। आखिरकार भगवान अंतर्यामी जान गए, मन की जाने तन की जाने, जाने चित की चोरी, और ऐसे प्रभु से क्या छिपिए जाके हाथ में डोरी। भगवान जान गए कि सुदामा जी चने खा रहे हैं। आखिरकार उनने पूरे चने चबा लिए दोनों हाथों को, कन्हैया के हिस्सा के अपने के, क्योंकि इनकी जठराग्नि और प्रबल भाई। अब लोग नीचे उतरे, दोनों गट्ठे बंध गए लकड़ियों के, सिर पे लकड़ियां रख ली। कन्हैया रास्ते में बोले सुदामा बड़ी जोर से मेरे को भूख लगी है, एक काम करो पहले अपन वे चने खा लो फिर उसके बाद ले चलते। अब घबरा गया सुदामा। सुदामा बोला कि देखो रास्ते में पानी का तो इंतजाम है नहीं, उतई खा दूं घरे, चलो। अरे नहीं, पटक दिया गट्ठा भगवान ने सिर पे से। कले जब हम चना खा ले अपने, कले हम तो खा ले, कले तुमने अपने हिस्सा के खा ले, हमारे तो दो। सुदामा जी रोने लगे, कले हमने तुम्हारे सो खा ले। तो भगवान को क्रोध आ गया। तो भगवान कहते हैं कि गुरु से कपट, जो गुरु से कपट करता है, कले हक के काऊ को खाए के यही मिलेगी सीख। ओहो दरिद्री आज से सो घर घर मांगो भी। देखो काऊ को हक नहीं खाने आओ, जो ध्यान करो। कन्हैया के हक के चना चबा लेते सुदामा जी ने, सो देखो कितनी भोगनी आई गरीबी, दर दर की खाई ठोकरे और अन्न के दाने को लला गए। इतना वाट नहीं मिलत तो
इतनी गरीबी आई दीवा के ऊपर, इसलिए किसी का हक नहीं खाना चाहिए। जिसका हक है उसको तुरंत दो। भगवान कहते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और क्या होए निर्धन, क्या होए कोरी। जो मित्र से द्रोह करता है, जो मित्र से चोरी करता है, या तो उसको कुष्ठ रोग हो जाता है अथवा वो दरिद्र हो जाता है, श्राप हो गई आज। तो भगवान कन्हैया तो द्वारकाधीश बन गए। सुदामा गए, सुदामा के कुछ दिनों बाद विवाह हो गया, सुशीला नाम की घर में दुल्हन आ गई, लेकिन गरीबी छा गई। इतनी गरीबी आई, इतनी गरीबी आई कि मठा मिले तो नमक नहीं, और नमक मिले तो मठा नहीं। अगर मठा मांगने जाए तो मठा में डाल में नमक नहीं मिल रहा है, और मठा मिले तो नमक नहीं, और नमक मिले तो मठा नहीं। और एक घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटो मिले नहीं। 10 घरे जा रहे, लोटा भर आटा नहीं मिलता है, गरीबी छा गई। 4 दिना की लांगने होने लगी। अब एक दिन घरवाई बोली, ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात के पति। अरे जा बताओ, जा गरीबी कैसे आ गई? अरे जा बताओ, जा गरीबी कैसे आई? सो भगवान बोले कि हम गुरुकुल में जब पढ़े, हम गुरुकुल में जब पढ़े, कृष्ण मेरे सहपाठी हैं। हम गुरुकुल में जब पढ़े, हमारे सहपाठी हैं। गुरुकुल में जब पढ़े, हमारे सहपाठी हैं। जब हम गुरुकुल में पढ़ते, कन्हैया हमारे मित्र बन गए। एक दिन की बात है, गुरु महाराज ने चने दिए, हमने कन्हैया के हक के चने खा लिए। वो तो द्वारकाधीश बने हैं, वो तो द्वारकाधीश बने हैं, द्वारकाधीश बने, वो तो द्वारकाधीश बने हैं। वो द्वारकाधीश बन गए, हमें गरीब बना दिया, शराब दे दी मेरे को। इसलिए अच्छा, सुशीला बोली, क्या तुम्हारे मित्र द्वारकानाथ तो उतई चले जाओ। मेरे कंठ द्वारका खोजइयो, जहाँ हरि मित्र तुम्हारे, सब विपत्ति हरे परमात्मा, जग के पालनहार। द्वारका खोजइयो, जहाँ हरि मित्र तुम्हारे, सब विपत्ति हरे परमात्मा, जग के पालनहार। गुजर हुए के नैया मोहन मदन गोपाल श्याम के जाए प्रसाद मैया है। मोहन मदन गोपाल श्याम जाए प्रसाद मैया है। महक करेंगे करतार है, हरे परमात्मा
उम्र के बारे भूखन से रोए लाडू उम्र के बारे ओ भूखन से लला तो है उम्र के बारे तरस करूं मरदार है मेरे पैया मार है सब बंदिया ने बनवाना ओ पालन हारी तुम्हारी हो द्वारका नगरिया पर हमें बता दिया राज दरबार है पीछे बात हमार है सब परमात्मा पालन सुदामा की पत्नी सुशीला रोए रोए करके अपने पति से कह रही है, अच्छा तुम्हारे मित्र सखा और द्वारकाधीश हैं, तुम चले जाओ। यहाँ 10 जगह मांगते हो, कोई नहीं देता है तुमको कुछ, और हम तुम्हें नहीं पहुँचाऊते। कोदो समाज और तो भर पेट, तो चाहत ना दे दूध मिठौती। सीते व्यतीत भयो शिष्य आता है, काहे को द्वारी का पेल पठौती। अरे कपड़ा तक तो है नहीं है, एक साड़ी पहने वो भी दूबर। यहाँ फूस की टपरिया में लेटे हुए हैं, बरसात में पानी बरसता है तो ऊपर से वो टपरिया चू रही है, जिसमें बच्चों को तो मैं एक तरफ लिटा लेती हूँ, लेकिन मैं तो उसी गीले में लेटी रहती हूँ। इसलिए और तवा भी है वो भी फूटा है, कठोटा की कठोटी है वो भी फूटी है। अरे ऐसी कौन सी, तुम्हारा कोई नहीं है। तो इतनी रो रही है। 4 दिन हो गए, 4 दिन से बच्चों को कुछ नहीं मिला, तो बच्चे भूखों की मारी तड़फड़ा रहे हैं। देखिए लंगोटी लगाएं, जिनका पेट और पीठ चिपक कर एक हो गया है बच्चों का। तो सुदामा की पत्नी रो रही है, रो रो के कह रही सुदामा की नारी, अरियो गरीबी अबे ना सतारी। कहते तो रामा की नारी, हरि
धोती, फटी तन की धोती, खुली सिर की चोटी, फटी तन की चोटी, खुली सिर की चोटी। बच्चे कहे माँ दो हमें रोटी, वो बच्चे कहे माँ दो हमको रोटी। बड़ी हो गई तकी भूख भारी, अरियो अरे मोरे पारे, अरे मोरे पारे, वीर धरो प्यारे, अरे मोरे बारे धीर धरो प्यारे। आते जो होंगे पिताजी तुम्हारे, आते जी होंगे पिताजी तुम्हारे। एक बात देखे भई बेकरारी, हरि ओम हरि सुदामा जी आए, सुदामा जी आए, बच्चे उठाए, सुदामा जी आए, बच्चे उठाए। बता दो पिताजी क्या आप बुलाए, बता दो पिताजी क्या आप बुलाए। एक आटे की मुट्ठी में हाथ, अबे ना बोलिए सुदामा महाराज। तो देखो सुदामा जी 5 घर से भिक्षा लेते थे, मांगते मांगते परेशान हो जावे, लेकिन कुछ ना मिले। बेचारे बच्चे भूखों के मारे बिलबिला रहे हैं, और जाके सुशीला नाम की दुल्हन जिसके पास कोई पहनने के लिए एक साड़ी के अलावा दूसरी साड़ी नहीं है, बराबर वो भी दूबर करे पैरे, वो भी फटी हुई है। इसी प्रकार से सुदामा महाराज नंगे जिसके पैर हैं, एक धोती पहने वो भी फटी दूबर पहने, जिसमें झगड़ा लगा करके छील करके पहने हुए हैं, लेकिन कन्हैया का नाम नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण कहते रहते थे। अब बोले कल तुम एक काम करो, कोई तो तुमको देता नहीं, सब तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं, सब रूठ गए तुमसे। तो क्या कह रही हैं आज सुदामा महाराज कह रहे हैं कि रूठ जान दे सबको। दुनिया रूठे तो रूठ जाए मेरा मुरली वाला, तो
दुनिया एक पहेली है जो समझ गया वो समझ गया। दुनिया एक पहेली है जो समझ गया वो समझ गया। दुनिया एक पहेली है जो समझ गया वो समझ गया। ये दुनिया एक पहेली है जो समझ गया वो समझ गया। भजन के ये मिली जीवन बतिया तन है अनमोल रतन हर श्वास में है मेरी नाम भजन। वो हीरा तन है अनमोल रतन हर श्वास में हो मेरे नाम भजन। तेरी जाए मेरा भूली द्वार